देखो। नमस्ते बच्चों। आज जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि अगला वीडियो मैं आपके लिए पुस्तक समीक्षा रिपोर्ट लेखन पर लेकर आऊंगी। आज मैं आपके सामने पुस्तक समीक्षा पर बात करूंगी। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा था कि पुस्तक समीक्षा के बारे में बताते हुए आप मुझे एक उदाहरण भी दें ताकि हम सभी अच्छे से समझ पाए। तो बच्चों तैयार हो जाइए। आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनको पुस्तक समीक्षा लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। पुस्तक समीक्षा लिखते समय सबसे पहले हम ये समझ लें कि समीक्षा का मतलब क्या है। समीक्षा का अर्थ है कि हम उस पुस्तक की अच्छी चीजों के बारे में और हमें जो कमियां मालूम दे रही हैं या कहीं पर किसी लेखक के विचारों के साथ हमारी सहमति नहीं है, उनको भी अपनी समीक्षा में शामिल करें। यानी अच्छी और कम अच्छी या बुरी या जो आपको पसंद नहीं आया है वो भी आप पुस्तक समीक्षा में जरूर शामिल करेंगे। देखो बच्चों, पुस्तक समीक्षा लिखने से पहले सबसे जरूरी ये बात है कि आपको पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ना। हम्म? क्योंकि जब तक आप पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उस पर समीक्षा नहीं लिख सकते। हम्म? तो सबसे पहले आपको पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। पुस्तक पढ़ते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि पुस्तक का शीर्षक क्या है, पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, वो किस विधा में लिखी गई है, और उसके साथ साथ पुस्तक में जो कुछ भी लिखा गया है वो आपको कहाँ कहाँ अच्छा लगा और कहाँ आपके विचार लेखक के विचारों से सहमत नहीं। हम्म? इसलिए पुस्तक को ध्यान से पढ़ते समय अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आप पुस्तक समीक्षा अच्छी तरह से लिख पाएंगे। समीक्षा का मतलब अब आप समझ ही गए। तो आइए हम बात करते हैं कि पुस्तक लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम्म? पुस्तक, मान लीजिए आप किसी पुस्तक की समीक्षा लिख रहे हैं तो उसके लिए कुछ ये आवश्यक बिंदु हैं कि सबसे पहले पुस्तक का नाम लिखेंगे आप, उसके बाद लेखक का नाम लिखेंगे, या कभी कभी संपादक का नाम भी होता है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। पुस्तक की विषय वस्तु का परिचय, उसके बाद पुस्तक का विश्लेषण, यानी कि पुस्तक आपको क्यों अच्छी लगी। किसी पात्र या घटना ने अगर आपको बहुत प्रभावित किया है तो उसे अवश्य शामिल करें। और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा या आपके, मैंने कहा था कि आपके विचार लेखक के विचार से अलग हैं, तो भी आप उसको जरूर शामिल करें। आपको लगता है कि इस घटना को अगर हम यहाँ पर मोड़ देते, कुछ थोड़ा सा बदलाव कर देते जिससे उसका अंत अच्छा हो जाता, तो उस बात को भी आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप पुस्तक की भाषा शैली पर जरूर विचार करें और लिखें कि आपको पुस्तक की भाषा शैली कैसी लगी। हम्म? इसके बाद बात आती है कि आप लिखेंगे कि आप किन पाठकों के लिए इस पुस्तक को पढ़े जाने की सिफारिश करें। यानी अगर आप अपने सहपाठियों के लिए चाहते हैं, अपने आयु वर्ग के लोगों के लिए चाहते हैं, छोटे बच्चों के लिए चाहते हैं, या सभी के लिए चाहते हैं, ताकि जो उस पुस्तक को पढ़ रहा है वो आपके अनुभवों से प्रभावित होकर वो भी पुस्तक पढ़ने की ओर प्रेरित हो सके। दरअसल समीक्षा का उद्देश्य ही है कि विषय वस्तु के बारे में आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपने विचार लिखिए ताकि पाठकों तक आपके विचार पहुंचे और दूसरे पाठक भी उसको पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। ये तो थी कुछ बातें जो आपको पुस्तक समीक्षा लिखते समय जरूर याद रखनी चाहिए। आइए हम एक उदाहरण के साथ बात करते हैं कि पुस्तक समीक्षा कैसे लिखेंगे। यहाँ मैंने एक किताब ली है जिस किताब में प्रेमचंद की 5 श्रेष्ठ कहानियां, संपादक महोदय थे कृष्णकांत जी जिन्होंने संपादित की हैं। तो मैंने पुस्तक का नाम दिया है प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां। लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं इसके, संपादक कृष्णकांत जी हैं जिन्होंने 5 कहानियों को एक जगह इकट्ठा किया है। प्रकाशक किताब घर वाला प्रकाशन, प्रकाशन स्थल है भारत,
और ISBN नंबर है 1234523445। ISBN नंबर लिखने से फायदा ये होता है कि अगर पाठक उस पुस्तक को पसंद करता है तो ने प्रकाशक का नाम भी दिया है और ISBN नंबर दिया है, तो वो पाठक पुस्तक को आसानी से मंगवा सकता है। पुस्तक समीक्षा की बात, मुख्य विषय वस्तु की बात आती है, तो मुख्य विषय वस्तु लिखते समय देखिए आप सबसे पहले पुस्तक की विषय वस्तु का परिचय देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इस किताब के बारे में लिखा है, ये उदाहरण मैंने सिर्फ सुधार किया है इसमें। ये मेरे बच्चों ने इस पुस्तक को पहले पढ़ा और उसके बाद सबने अलग अलग अपनी पुस्तक समीक्षा लिखी। मैंने उन सब की पुस्तक समीक्षा को देखा, जांचा, परखा और उनको जोड़कर कुछ उसमें सुधार किया है। तो वही उदाहरण मैं आपके सामने दे रही हूँ। हमेशा मुझे अच्छा लगता है मैं अपने बच्चों के किए हुए काम को आपके सामने रखूं, ताकि आप भी उनसे प्रभावित हों, आप भी उनकी तारीफ करें और जिनका ये काम है उनको भी अच्छा लगे। आइए हम पुस्तक समीक्षा की विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक की विषय वस्तु का परिचय शीर्षक डाल के मैंने लिखा, पुस्तक में प्रेमचंद की श्रेष्ठ 5 कहानियों का संग्रह है। ईदगाह, परीक्षा, पंच परमेश्वर, मंत्र और परीक्षा। यहाँ पर बच्चे ने 2 बार लिख दिया है परीक्षा। ईदगाह, परीक्षा, पंच परमेश्वर, मंत्र और एक और कहानी है, शायद बच्चे ने यहाँ पर उसका नाम 2 बार लिख दिया है। यहाँ पर नाम होना चाहिए बड़े भाई साहब। ये गलती रह गई जो जिससे देखिए मैं भी चूक गई, अभी आपके साथ बांटते हुए ये पकड़ में आ गई। यहाँ पर ईदगाह, परीक्षा, पंच परमेश्वर, मंत्र और बड़े भाई साहब। ईदगाह कहानी हामिद के दादी के प्रति मनोभावों को व्यक्त करती है। हामिद बाल सुलभ स्वाद और इच्छाओं को दबाकर दादी के लिए 3 पैसे में चिमटा ले लेता है। ये कहानी का थोड़ा सा सारांश लिख दिया है। पंच परमेश्वर कहानी में न्याय को दोस्ती से ऊपर मानते हुए अलगू चौधरी जुम्मन शेख के पक्ष में निर्णय न देकर न्याय का साथ देता है। मंत्र कहानी एक गरीब के उपकार को बयां करती है, जो अपनी गरीबी बेबसी में अपने डॉक्टर साहब के रूखे व्यवहार के बावजूद उनके पुत्र को सांप के जहर से बचाता है। परीक्षा कहानी दीवान के पद का हकदार जानकी नाथ को तय करती है, जो दूसरों के दुख को समझकर सहायता करने वाला व्यक्ति है। 5वीं कहानी है बड़े भाई साहब। वो कहानी ये समझाती है कि आयु का अंतर और अनुभव की अर्जित ज्ञान से तुलना नहीं की जा सकती। यानी कि आयु का अंतर और अनुभव जो है वो अर्जित ज्ञान की तुलना में कहीं ज्यादा भारी होता है। सभी कहानियां सामाजिक हैं और एक से एक बढ़कर। पुस्तक का विश्लेषण। अब हमें विश्लेषण में ये लिखना है कि पुस्तक हमें क्यों अच्छी लगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ईदगाह हामिद की तरह कुछ समय के आनंद की जगह दादी को दर्द से राहत दिलाने की सोच पैदा करती है, तो पंच परमेश्वर दोस्ती से बढ़कर न्याय की सीख देती है। मंत्र कहानी शिक्षा देती है कि जैसे को तैसा व्यवहार न कर हमें सदैव अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। परीक्षा कहानी स्वार्थ से बढ़कर लोगों के प्रति दया, सहानुभूति और सहायता का संदेश देती है। यही मानव धर्म। बड़े भाई साहब कहानी बड़ों के प्रति सम्मान सिखाती है। सभी कहानियां व्यवहारिक सीख देने वाली है। कहानी पढ़ते हुए मुझे हामिद की सोच और पंडित जानकी नाथ का गाड़ी वाले की सहायता करना मुझे अंदर तक प्रभावित कर गया। अब हम आ रहे हैं कहानी की भाषा शैली पर। कहानियों की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। कथाकार की शैली पढ़ते हुए पाठकों की आंखों के सामने चित्र बनाती चलती है। इस वजह से पाठक पूरी तरह से अपने आप को पात्रों के साथ जुड़ा महसूस करता है। भाषा शैली के बाद हमने लिखी सिफारिश यानी अनुशंसा। मतलब इसका मतलब होता है कि पाठक ये पुस्तक क्यों पढ़े। यहाँ पर देखिए लिखने वाला लिख रहा है, मैं सभी छात्रों के लिए इस किताब को पढ़ने की सिफारिश करूंगा या करूंगी, क्योंकि सामाजिक संदर्भ में लिखी गई ये कहानियां सीख देने के साथ चरित्र निर्माण में भी अनुपम योगदान देती। ये हुई कहानी की समीक्षा।
आशा है बच्चों आप इस बात को अब अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। कहानी की समीक्षा लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कहानी पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है, वो आप जरूर ध्यान में रखें, तो आप भी अच्छी तरह से कहानी की समीक्षा लिख पाएंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्ते। मेरे साथ आपकी यात्रा शुभ हो। अगर आपकी कोई समस्या या कोई जिज्ञासा इस वीडियो के माध्यम से शांत नहीं हुई हो पुस्तक समीक्षा संबंधी, तो आप मुझे नीचे लिखे मेल पर मेल भेज सकते हैं। मैं तुरंत आपकी समस्या का समाधान करूंगी, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं समीप हैं और आपको अपने सिलेबस में जो कुछ भी है उस सब की अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। आप अगर किसी विशेष विषय पर मुझसे कुछ सहायता चाहते हो तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं जल्दी ही आपको फिर मिलूंगी। नमस्ते।